राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? और गुड मॉर्निंग। सुबह टाइम पे नहा धो लेता। नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी को शुभ नवरात्रि। और आज है शैलपुत्री माता की पूजा। जो पहले नवरात्र को शैलपुत्री माता की पूजा होती है। और शैलपुत्री का महत्व शैलपुत्री का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के रूप में जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय शैलपुत्री के रूप में जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ के रूप में इनका जन्म हुआ था और इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। ये नौ दुर्गा के पहला रूप मानी जाती हैं। ये अपने पिछले जन्म में राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती थी और इनका विवाह शिव जी से हुआ था। और इनके पिता को शिव जी का रहन सहन और जो पर्वत पे रहते थे उनको पसंद नहीं था। एक बार इनके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया था जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया। सभी देवी देवता आए और उसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया। और जब इनको माता सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ रचाया तो उन्होंने शिव जी से आज्ञा ली कि मुझे भी जाना है। मेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा, हमसे किसी बात से नाराज़ हैं जिससे उन्होंने हमें ना बुलाया है, ना हमसे कोई बात हुई है। तो ऐसा करो, तुम नहीं जाना। पर वो मानी नहीं, बहुत जिद किया तो शिव जी मान गए, उन्हें आज्ञा दे दी। वहाँ जाके देखा उन्होंने तो उनसे कोई सही से बात ही नहीं कर रहा था। उनकी माता के सिवा उनको किसी ने बात नहीं कही। सब उनको कटु वचन सुना रहे थे। और उसी टाइम उनके पिता दक्ष ने उनके पिता दक्ष ने शिव जी के बारे में कुछ गलत वचन बोले जिसको पार्वती जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और उनको अफसोस हुआ, दुख हुआ कि शिव जी की बात अगर मैं मान लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। और जब ये शिव जी को पता चला तो उन्होंने अपने सारे दूतों को भेज के राजा दक्ष का यज्ञ जो था उसे ध्वस्त करा दिया। और उसके बाद जब माता सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को ख़त्म कर दिया। अपने अगले जन्म में वह शैलराज हिमालय उनका अगला जन्म जो हुआ वो अपने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसमें उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और इस जन्म में भी उनका विवाह शिव जी से ही हुआ। और माता पार्वती हेमवती भी इन्हीं का नाम है। माता पार्वती और हेमवती भी इन्हीं को कहा जाता है। और ये नवरात्र में मैंने सोचा कि छोटी सी जानकारी आपको, क्योंकि जैसे जैसे आजकल ना जो जनरेशन आ रही लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो शायद इजी तरीके थोड़ा सा बता के बच्चों में भी कुछ आएगा। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और 9 दिन में आपको ऐसे ही हर माता के बारे में थोड़ा जान सबको पता है फिर भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और भगवान
श्री माया गुण गोपाल सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रोग्राम जय जय राम, मेरा प्रणाम। आज से पूजा हो गई जैसे आप लोगों ने देखा, और आज से मैं आपको रोज़ सुबह की आरती तो ज़रूर होगी मेरे ब्लॉग्स में। 9 दिन के ही नहीं, सारे ब्लॉग्स में मैं सुबह की आरती ज़रूर, कोशिश तो 100% रहेगी मेरी, 110% रहेगी कि मैं सुबह की आरती से, क्योंकि हमारे घर की शुरुआत होती है पूजा से, तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी पूजा से ही होगी। तो और मैं आपको थोड़ा मोड़ा ऐसे ही माता रानी के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं बाकी घर के कामों के साथ। पूजा हो चुकी है और हमने कलश क्यों नहीं रखा है, इसमें लोग कहेंगे कि आप पूजा तो दिखा रही हैं, कलश क्यों नहीं रखा है। तो ऐसा है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, घर का काम है, बार बार कलश को मैं हाथ नहीं लगा सकती, और रख रहे हैं तो उसका पालन भी पूरे अच्छे से करें। इससे अच्छा ना रखें। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, पहना रही हूँ एक, मम्मी की तबीयत ठीक ही नहीं रहती, और ऐसा है तो वो बार बार जोत बुझ जाए या कुछ हो जाए, इससे अच्छा आप मत रखो। और आप समझ सकते हो मैंने क्यों मैं नहीं कर सकती, तो इस चक्कर में। तो बाकी का ऐसा है, भाव देखती है माता, सच्चे मन से पूजा देखती हैं, पूजा सारी होएगी। बस एक कलश नहीं रखा जाता है, इस 1 ही 2 साल से नहीं रख रहे हैं। पहले तो मम्मी अकेली थी, अब चलो इस बार मैं आ गई हूँ, अब माता रानी चाहेंगी तो आगे से फिर स्टार्ट हो जाएगा। पर अभी ऐसे इसलिए नहीं रखा है अपने कलश, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं, सबके होते हैं, पर पूजा पूरी होती है हमारे घर में जैसी होनी चाहिए। तो चलिए, बाय राधे कृष्णा, नहीं बाय राधे कृष्णा, सॉरी बाय तो बोलना ही नहीं चाहिए। आते हैं घर के काम के साथ।